गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज मेरे पापा आइसोटोस एंड आइसोबार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक है। इस पे आज मेरे पापा चर्चा करने वाले हैं लोगों की भारी डिमांड पे। तो स्टार्ट। आज हम चर्चा करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1H1, 1H2 और 1H3, ये जो है हाइड्रोजन समस्थानिक हैं, जिनको पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कहते हैं। उसी तरह से कार्बन के समस्थानिक हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12। आप देख रहे हैं कि कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार इसमें देखिए एक जगह 14 है और एक जगह 12 है। तो समस्थानिक केवल एक तत्व का होता है, यानी कि कार्बन है तो कार्बन का ही होगा। यहाँ देख रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। 6 जो एटॉमिक नंबर कार्बन का है, तो कार्बन का यहाँ 6 का परमाणु क्रमांक है। लेकिन अभी कार्बन का जो एटॉमिक वेट है, एक जगह 14 है, एक जगह 12 है, इसलिए यह क्या है, समस्थानिक के उदाहरण है। दूसरा शब्द आ जाएगा समभारी। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को समभारी कहते हैं। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये दो अलग अलग तत्व हैं, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो ये अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग इनका परमाणु क्रमांक है, लेकिन परमाणु भार इनका समान है। ये क्या है, ये किसके उदाहरण है, समभारी के। इसके अलावा कैल्शियम 40 और आर्गन 40। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब कहने का अर्थ है कि परमाणु क्रमांक अगर तत्व अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे और परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के साथ अगर परमाणु भार अगर समान हो जाएगा, तो ऐसे तत्व को समभारी कहते हैं। तो आप ऐसे तरह एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम। तो पोटेशियम 40 और कैल्शियम 40। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। भिन्न भिन्न तत्व हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग है और परमाणु भार दोनों का 40 है। एटॉमिक वेट जो है सेम होते हैं, आइसोबार में एटॉमिक वेट सेम होते हैं, बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। क्योंकि एलिमेंट होंगे तो उनके परमाणु जो भार होंगे, एटॉमिक वेट होंगे, इक्वल होंगे, बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे तत्वों को हम समभारी कहते हैं। तमाम उदाहरण दिया गया। अब एक शब्द आता है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब जैसे ये आपका सोडियम है, तो सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन हो जाएंगे वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप उदाहरण देख लीजिए, 1H1, 1H2, 1H3, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है और एलिमेंट एक है, इसलिए ये जो तत्व होंगे समस्थानिक होंगे। आशा मैं करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी समय कोई भी भारी विपत्ति आ जाए तो एक मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमराय नमो नमः। जब भी घर से बाहर निकलिए या बाहर से कभी घर पर